एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए आज एक टॉपिक लेके आए हैं, यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड का क्या है, कैसा है, इसका कंसेप्ट क्या है, आज एक ही वीडियो में सारे के सारे है ना प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लेंगे और इसको हाई लेवल तक भी समझ लेंगे। ठीक है, इसमें टाइप वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूनिटरी मेथड यूनिट से ही समझ में आ रहा होगा। यूनिटरी मेथड में अलग अलग फॉर्म के क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे देखिए, यूनिटरी आपको पता है, यूनिट यूनिट और यूनिट मतलब स्टार्टिंग डिजिट, ये मत समझिएगा। यूनिट वाली यूनिटरी मेथड में ये समझिएगा कि यूनिटरी मेथड जो होता है, जैसे सपोज बहुत सारे, ठीक है, आपके आर्टिकल के वॉल्यूम दिया रहेगा। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड ये बोलता है कि फर्स्ट आर्टिकल में, यहां देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल रहेंगे, उसमें यूनिट आर्टिकल का है ना, यूनिट आर्टिकल का पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जितने आर्टिकल के वॉल्यूम पूछा जाएगा उतने आर्टिकल के फाइंड आउट करेंगे। जैसे विद द हेल्प ऑफ, यहां डेफिनेशन अगर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। द मीनिंग ऑफ यूनिटरी मेथड इज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वन। पहले आपको बहुत सारे आर्टिकल में पहले वन की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। Hence to solve any questions by unitary method, first of all the volume of one article is calculated. वन आर्टिकल देखिए, सबसे पहले जैसे 15 आर्टिकल की वैल्यूम 1500 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, 15 आर्टिकल की वैल्यूम 15 आपका गिवन है। ओके, ठीक है, देखिए 15 आर्टिकल की वैल्यूम 1500 रुपीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड एक आर्टिकल की पहले वैल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए, और कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करना है आपको, जो भी कैलकुलेशन होगा लास्ट में करिएगा। ठीक, अब ठीक है, यहां तक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यूम ऑफ वन आर्टिकल इज कैलकुलेटेड एंड देन the volume of the required number of article is found out. That means 15 आर्टिकल की वैल्यूम सपोज 1500 है, तो आपको बिना सोचे समझे, दिमाग है तो भी नहीं यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 1500 डिवाइड बाय 15 कर देना है। इससे आपको एक आर्टिकल की वैल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी, और एक आर्टिकल के बाद रिक्वायर्ड आर्टिकल में आना है। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्वेश्चन कितने आर्टिकल की वैल्यूम फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए गिवन है 15 आर्टिकल, क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए 2 आर्टिकल भी हो सकते हैं, 200 भी आर्टिकल हो सकते हैं, 10 आर्टिकल भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल। ओके, तो यहां पर सपोज मैं 15 आर्टिकल की बात, 10 आर्टिकल की बात करूंगा, तो आपको 1500 डिवाइड बाय 15 इंटू 10। देखिए यहां पर एक बार और समझ लीजिए, सपोज इधर देखिए, ठीक है, सपोज क्वेश्चन में आपको 15 आर्टिकल की वैल्यूम गिवन है, सपोज 1500 रुपीज। ठीक है, जैसे आपका यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देखिए, ये आपका 15 माउस है। अब टोटल 15 माउस है, ठीक है, उनकी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1500। तो आपको विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है एक आर्टिकल की वैल्यूम क्या होगी। तो आप डायरेक्ट 1500 डिवाइड बाय 15 करेंगे। ओके, देन है ना, फाइंड आउट द वैल्यूम ऑफ, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ माउस 10 माउस। तो 10 माउस की वैल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 10 आर्टिकल इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 15 इंटू 10 कर देना है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ये इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 आपस में कैंसल आउट। ठीक है, ये माउस इसी का है ना वैल्यूम फाइंड आउट करना था, और ये 0 0 0 मतलब 10 माउस की वैल्यूम, आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां दोनों को फाइंड आउट करेंगे, दोनों को कैंसल आउट करेंगे तो 100 आएगा, जो कि यूनिटरी मेथड के थ्रू एक माउस की वैल्यूम हो जाएगी 100 रुपीज।
ओके, आया समझ में? ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 15 आर्टिकल की वैल्यू 1500 रुपीज है, तो यहां से हम एक आर्टिकल की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, दैट मींस 100 रुपीज आ जाएगा। ये देखिए 15 15 कैंसल आउट, 100। देन 10 आर्टिकल की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो 1500 डिवाइड बाई 15 दैट मींस 100 और इनटू 10 मतलब ये आपका 1000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, 15 माउस की कुल कास्ट प्राइस 1500 रुपए है, तो एक माउस की कास्ट प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज। तो इस प्रकार 10 माउस की वैल्यू हो जाएगा इंटू 10 मतलब 1000 आपकी राशि निकल जाएगी। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में देखेंगे तो देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, सपोज यहां ध्यान दीजिएगा 15 बच्चे, ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, देन इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करना है उसको समझेंगे। 15 बच्चे, ठीक है, 4 दिन तक 4 डेज तक, देखिए 14 चिल्ड्रन, मेन भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, एज भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उनको जो समझ में आएगा वो आपको देगा। बस इन चीजों को समझिएगा, हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। देखिए 15, ठीक है, व्यक्ति, यहां देखिए 15 व्यक्ति 4 घंटे, ठीक है, 4 दिन तक 4 डेज, ठीक है, 15 व्यक्ति 4 डेज तक, सपोज, ठीक है, 4 डेज तक पर डे 10 आवर, यहां ध्यान दीजिएगा 10 आवर, 10 घंटे काम करके, ठीक है, कोई काम है, ठीक है, अब वो काम जो है हो सकता है कि एक घर बनाना हो सकता है, ठीक है, 5 घर बनाना हो सकता है, या ठीक है 1500 ईंटें बनाना हो सकता है, ठीक है, यहां देखिए 1500 ईंट बनाना हो सकता है, 1500 बोतल बनाना हो सकता है, 1500 है ना बुक बनाना हो सकता है, एज विश क्वेश्चन में जैसा अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बोला जाएगा, गिवन रहेगा, वैसा हर चीज फाइंड आउट किया जा सकता है। तो 1500, यहां देखिए 15, ठीक है, व्यक्ति 15 व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें मेन वोमेन भी गिवन हो सकता है। 4 डेज वर्कआउट करके पर डे 10 आवर, 10 घंटे काम करके 1500, ठीक है, कोई आर्टिकल बना रहे हैं, तो बताइए, ठीक है, 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मेन, वोमेन, चिल्ड्रन फिर हो सकते हैं, ओके, यहां मेन है तो यहां भी वोमेन होगा, यहां आपका, ठीक है, चिल्ड्रन है तो यहां भी चिल्ड्रन होगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि 2, ठीक है, महिला, 4 पुरुष, ठीक है, 3 मेन, ठीक है, 4 वोमेन, 3 मेन, 4 वोमेन या 4 चिल्ड्रन, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए पहले, ठीक है। वर्कआउट करके, सपोज 5 डेज वर्कआउट करके, ठीक है, पर डे, ठीक है, पर डे 20 घंटे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहां देखिए पर डे 1 घंटे काम करके, 1 घंटा यहां ले लेते हैं, कितने आर्टिकल को बना पाएंगे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए छोटा सा देखिए, इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे, ये तो सिर्फ कंसेप्ट बता रहे थे, तो कंसेप्ट ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट ये कहता है कि यहां पर इसको बनाने का एक तरीका होता है MDH, अब मसाला मत समझिएगा, ठीक है, MDH मसाला, ये क्या लिख दिए सर जो है, ठीक है, बताएंगे आपको, डिवाइड बाई W इज इक्वल टू MDH डिवाइड बाई W। अब यहां पर देखिए दोनों इक्वल इक्वल करेंगे तो फिर ये तो सारे कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां एक काम कर लेते हैं, 1 1 1 करते हैं, 1 करते हैं, यहां 2 2 2 करते हैं। अब ये क्या है तो ध्यान दीजिएगा, एम दैट मींस मेन हो जाएगा, ठीक है, आपका मेन, वोमेन, चिल्ड्रन, एज विश, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। डेज में हो जाएगा आपका D फॉर डे हो जाएगा, कितने डेज काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। एज का मतलब हो जाएगा आवर हो जाएगा, कितने आवर हो सकता है कि पर डे, है ना, 2 घंटे, आपका 2 घंटे काम कर रहे हैं, पर डे 4 घंटे, ठीक हो रहा है, पर डे 10 घंटे काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड सिचुएशन, ठीक है। और W इज इक्वल टू हो जाएगा
अगर कोई आर्टिकल बना रहे हैं तो आर्टिकल उसमें रहेगा, ठीक है। कोई अगर ईट बना रहे हैं तो ईट होगा, मेकिंग ईट, ठीक है ना। आपके फैन लाइट बना रहे हैं तो लाइट होगा। ये जो आर्टिकल उनको, ठीक है, बनाना होगा वो बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर वर्क, डी फॉर डब्ल्यू फॉर वर्क हो जाएगा। आया समझ में? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एम फॉर मेन, ओमेन, चिल्ड्रन, डी फॉर, ओके, डी फॉर डेज, कितने डेज काम कर रहे हैं, और पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं, आवर में आ जाएगा, और क्या काम कर रहे हैं नीचे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यूम जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यूम बस आपको अननोन दिखेगा, बाकी सारे नोन रहेंगे, ठीक है। एम गिवन रहेगा, डी गिवन रहेगा, एज गिवन रहेगा, या हो सकता है कि खाली एम दो दे, हो सकता है कि खाली डी और एम दोनों रहे, ओके, ये आपका ना रहे, ऐसा भी क्वेश्चंस में हो सकता है। एक, ठीक है, अननोन रहेगा और उसी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, सारे आपस में, ठीक है, जो जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट करना है, ठीक है, और जो बच जाएगा उसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। देखिए 5 1 जा, 5 3 जा, ठीक है, और कोई कैंसल आउट हो गया 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा। अब देखिए 3 इंटू 2 बस कैंसल, अब बचा हुआ है, ठीक है, तो ये 6, तो डिवाइड बाई ऐसे यहां पर 6 कर देंगे। आए कि नहीं आया समझ में? तो ये आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। देखिए, और कोई भी वैल्यू आपका गिवन नहीं है, डेसिमल में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता है, देखिए 6 2 जा, 3 बच गया, और 6 5 जा, मतलब ये आपका हो जाएगा 25 आर्टिकल यहां पर बनाने होंगे, ठीक है। चलिए इसको एक, है ना, एक शेप में देखेंगे, क्वेश्चन के शेप में, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी तो ये ओवरव्यू हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए, एक तो ये कंसेप्ट हो गया कि 15 आर्टिकल की वैल्यू 1500 है, 1 आर्टिकल की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम वैसे चीजों को फाइंड आउट कर लेंगे। 10 आर्टिकल का 1000 रुपीज, ऐसा आपका क्लियर है यहां तक। अब देखिए 1 बाई 1 हम क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में, है ना, आपका आएंगे, और विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन या डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चंस के हमने अभी जो स्टेप बाय स्टेप जो समझाया है, ठीक है, ये जो स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया है, यही आपके रिटर्न में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलवेज पुट द टर्म इन विच द आंसर इज टू बी कैलकुलेटेड टू द राइट साइड, है ना, राइट हैंड साइड। तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी वही जो आपको अभी जो समझाए हैं वही स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड बाय द लेफ्ट हैंड टर्म, है ना, तो उसको आप लोग, ठीक है, क्वेश्चंस में एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आऊं, ओके, थैंक यू। यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 12 रजिस्टर, ठीक है, 12 रजिस्टर कॉस्ट 720 रुपीज, ठीक है। 12 रजिस्टर का कॉस्ट प्राइस कितना है, 720 रुपीज है। अब देखिए, जैसे ही आपने ये क्वेश्चंस पढ़ा, 12 रजिस्टर कॉस्ट 720, मतलब दिमाग में आपके एक चीज आना चाहिए कि पहले हमको 12 रजिस्टर दिया है, तो एक रजिस्टर का पहले फाइंड आउट करना है। एक रजिस्टर पहले फाइंड आउट करने के बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 रजिस्टर। जितने 5 रजिस्टर है तो 5 रजिस्टर, 10 रजिस्टर है तो 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30, एज विश, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना बोलेगा उतना ही आपको रिक्वायर, उतना ही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 12 रजिस्टर का कॉस्ट है, यहां देखिए सॉल्व करिए, 12 रजिस्टर की वैल्यू है 720 रुपीज, ओके। अब हमने एक रजिस्टर का मूल्य निकाल लेना है, तो ये आपका 720 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो लास्ट में कैलकुलेट करें, हम तो यही बोलेंगे आपको, कैलकुलेशन ऑलवेज, ठीक है, आपको लास्ट में करना है, या यही करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइंड आउट दी 5 रजिस्टर, ठीक है। तो यहां देखिए, एक रजिस्टर की वैल्यू में आ गया 60 रुपीज हो गया, ठीक है, 60 रुपीज आ गया। अब आपको जो फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है कि 5 रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, तो 60 इंटू 5, दैट मीन्स 5 रजिस्टर की वैल्यू हो गया 300 रुपीज। आया कि नहीं आया समझ में? हमने एक वर्ड बोला, आपको ध्यान दीजिएगा
कि कैलकुलेशन से बचने के लिए हमेशा लास्ट में कैलकुलेट करिएगा। कैसे लास्ट में कैलकुलेट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यही पस आपने यही पस निकाला, ठीक है, 12 रजिस्टर, ठीक है, 12 रजिस्टर का वैल्यूम हो गया 720, ठीक है। अब एक रजिस्टर की वैल्यूम 720 डिवाइड बाई 12 हो गया। अब देन फाइंड आउट 5 रजिस्टर, तो यही पस आप इंटू 5 कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 12 6 टाइम और 6 5 30, मतलब आपको डायरेक्ट यही पस वैल्यूम निकल जाएगा 300 रुपीस। ऐसा हम ये चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन में बार बार कैलकुलेशन करने से बचे, ठीक है, जितना हो सके एक ही बार में आप, ठीक है, कैलकुलेट करें तो ज्यादा सही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप टेबल पढ़ रहे हैं और पता चला ऊपर में दिया है गिव वैल्यू और नीचे वैल्यू दिया, दोनों आपस में ही कैंसल आउट हो गया, है ना, जबरन आप जूझ रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा आपको, है ना, कैलकुलेशन एज अ मैथमेटिक्स टीचर मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा कोई भी क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, बहुत बड़ा हो बहुत छोटा हो, कुछ भी कैलकुलेशन लास्ट में करिएगा। जैसा वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, या अदरवाइज ऑप्शन से भी बहुत सारे दिख जाएंगे। अभी अभी तो कंसेप्ट चल रहा है, इसके बाद आपके ऑप्शनल भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पर रजिस्टर 720, एक रजिस्टर 60 रुपीज, 5 रजिस्टर 300 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, और ट्रेन कवर 828 किलोमीटर इन 9 आवर। एक ट्रेन है जो 9, ठीक है, देखिए 9 घंटे में 9 घंटे में 828 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अब ऐसा समझिए, ठीक है, कि कोई ट्रेन है रायपुर बिलासपुर से जा रहा है दिल्ली, वंदे भारत एक्सप्रेस ले लेते हैं, ठीक है, और ये 9 घंटे में 828 किलोमीटर 9 आवर में 828 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ओके, 828 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अब समझिएगा, ये किलोमीटर है, ये आवर है, दैट मींस इससे क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, स्पीड। वेरी वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखिए इनकी यूनिट भी वही है, किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। दो प्रकार की यूनिट होती है, आपको पता है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 9 आवर में 828 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो आपको यहां एक घंटे में, ठीक है, ट्रेन द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 828 डिवाइड बाई 9 आवर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिए, यहां से एक घंटे की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, और क्वेश्चंस में दिया है, ठीक है, देखिए व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 आवर। 6 घंटे में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो यहां पर डायरेक्ट कर दें कि एक एक करके निकालें, एक हमने कहा था ना, एक ही बार में सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना है ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 6 आवर में फाइंड आउट करेंगे तो 828 डिवाइड बाई 9 इंटू 6 हो जाएगा। जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैंसल आउट करिए, 9 9 जा 81 ये हो जाएगा, और 9 2 जा, ठीक है, 6 2 जा 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12, और 6 9 जा 54, और 54 में 1 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 55 किलोमीटर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विद इन 6 आवर। 6 घंटे में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितना किलोमीटर हो जाएगा, 552 किलोमीटर। एक बार और देख लीजिए, 9 घंटे में एक ट्रेन कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 828 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, 828 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रेन एक घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, तो यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां आ गया आपका 92 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होगी 92, मतलब एक घंटे में ट्रेन 92 किलोमीटर, ठीक है, इंडियन ट्रेन के लिए बहुत बड़ी चीज है 92 किलोमीटर पर आवर। तो यहां 6 आवर की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, 6 आवर, तो मल्टीप्लाई बाय आपको 6 करना है। देखिए अगर आपको डायरेक्ट
है ना सॉल्व नहीं करना है तो इनको इनको पहले 3 से कैंसल आउट कर दीजिए, जो बचेगा उसको 828 से है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 552 किलोमीटर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, गुड। आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, द कॉस्ट ऑफ 9 लीटर ऑफ पेट्रोल इज 378 रुपीज। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको वही चीजें फिर अप्लाई करना है। 9 लीटर की है ना कास्ट प्राइस है 378 रुपीज। ओके, 9 लीटर की है ना, ये तो बहुत, अभी तो 100 रुपीज पेट्रोल चल रहा है, ये रहा होगा 2000 है ना 5 6 7 ये प्राइस रहा होगा। 9 लीटर वॉल्यूम पेट्रोल 378 रुपीज। तो आपको क्या करना है, यहां जैसे यूनिट है ना, विद द हेल्प हम भूलिएगा मत, हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिटरी मेथड, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड कि 9 लीटर पेट्रोल 378 रुपीज, तो 1 लीटर पेट्रोल का क्या हो जाएगा जी, 378 डिवाइड बाई हो जाएगा 9। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखिए हाउ मच विल है ना 15 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट, तो यहां पर 15 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट नहीं हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 15 लीटर 378 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 9 पहले से रहेगा और इंटू हो जाएगा 15। आए कि नहीं आया समझ में? आपको हमने कहा था अभी जस्ट है ना कि जो भी कैलकुलेशन होगा लास्ट में करिएगा, ठीक है, बार बार कैलकुलेशन से बचिएगा। अब देखिए, अब या 3 से कैंसल आउट करना चाहेंगे तो 3 से, तो या अदरवाइज डायरेक्ट 9 से, 9 का आपका, ठीक है, सॉल्विंग 9 का रूल क्या है, सारे सम नंबर को ऐड करके वही कर देना है, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व करिए। इधर देखिए, यहां ध्यान दीजिए जी, देखिए, ठीक है, क्वेश्चन जो है 3 3 जा 9, 3 5 टाइम, अब ये 3 से करिएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा, ठीक है, ये हो गया 1 3 6 जा 126 इंटू 5 और 5 6 जा 30, ओके, 5 2 जा 10 और ये आपका हो जाएगा 3 मतलब 13 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 9 लीटर का पेट्रोल 378 रुपीज, ओके, 1 लीटर का पेट्रोल निकालने के लिए 378 डिवाइड बाई 9 किए, यहां से 1 लीटर की पेट्रोल निकल जाएगी, 1 लीटर की कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। अब इंटू 15 करेंगे तो डायरेक्ट, ठीक है, आपको 15 लीटर की पेट्रोल की वैल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया 630 रुपीज। यहां तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हम आपको एक कंसेप्ट बताया था ना, एमडीएच, मेन वर्क, ठीक है, आपका डेस, तो वही चीजें अब और उसी टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखिए वैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां ध्यान दीजिए डियर, और देखिए ये ऑप्शनल भी है आपका, ठीक है, यहां तक हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सेम एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 6 प्यूपिल, ठीक है, स्पेंड 2400, अब यहां पर 6 व्यक्ति द्वारा, ठीक है, टोटल यहां पर ध्यान दीजिएगा 2400 स्पेंड किया जा रहा है। अब वो आर्टिकल बनाए, खरीदे, बेचे, ठीक है, उसकी मर्जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोलेगा बस वैसे ही आपको है ना प्रॉब्लम सॉल्व करना है। 6 पीपल स्पेंड 2400 इन 4 मंथ, 4 महीने में खर्चा करते हैं, ठीक है, अब आपका इन्वेस्ट करते हैं। देन इन हाउ मेनी मंथ विल 4 पीपल स्पेंड 1800। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी मंथ मतलब आपको मंथ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, डे जो था एमडीएच, अब यहां पर एच आवर, डे, मंथ, ठीक है, ईयर, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, बस आपको फॉर्मूला में अप्लाई करना है और डायरेक्ट वैल्यूम सॉल्व करना है, ठीक है। आपको इधर देखिए 6 पीपल, ये आपका पीपल लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका वैल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है, गिवन वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका
देखिए इधर देखिए 6 पीपल, तो डायरेक्ट 6 हो गया। स्पेंड इन 24, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा वर्क में आ जाएगा 2400। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। ये हो गया इन 4 मंथ, तो यहां ध्यान दीजिएगा कितने मंथ में, 4 मंथ में। तो एम की वैल्यू वही आपका यहां लिख दीजिएगा, एम डी एच डिवाइड बाई डब्ल्यू, बस इसी में 1 2 3 वाला, ठीक है, और 1 2 3 वाला मैं पुट करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, यहां देखिए एम के जगह में 6 है, वर्क के जगह में W1 है ना, ये आपका 2400 रुपीज, ठीक है। और मंथ, मंथ के जगह में क्या है डियर, ठीक है, या डेज ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके इसकी वैल्यूम कितनी है, 4 है। अब यहां देखिए M2 की वैल्यूम आपका दिया है 4 पीपल, तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है, 4 पीपल। स्पेंड 80, अब यहां देखिए W2 की वैल्यूम हो गया 1800, ठीक है। अब यहां पर हाउ मेनी आपका मंथ, तो खाली एम को एम ही रहने दीजिए, ठीक है, जैसा आपको। अब ये देखिए 6 इंटू 4 डिवाइड बाई, है ना, 2400, 6 गुणित 4/2400 बराबर हो जाएगा, यहां देखिए कितने पीपल, 4 पीपल, कितने मंथ में स्पेंड करेंगे वही तो फाइंड आउट करना है, तो मंथ को एम ही रहने दीजिए। और स्पेंड कितना कर रहे हैं आपको, यहां देखिए 1800, तो यहां रख दीजिएगा 1800। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कैंसल आउट करना है, और कैंसल आउट करके आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। यहां ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए जी, ये 00, ये 00 कैंसल आउट हो गया, 6 3 और 6 ये हो गया 4 टाइम। ओके, ये देखिए ये भी 4 कैंसल आउट, ये भी 4 कैंसल आउट, ठीक है। देखिए इस पार्ट में पूरे पार्ट में देखिएगा 3 बच गया, और यहां देखिए 2 और 6 आपस में भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 2 2 जा। अब यहां देखिए हमको एक ही चीज अननोन है, समझ रहे हैं, एक ही अननोन है, वो क्या है, एम। अब यहां पर सारे के सारे ये 3 जो है, इन 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। 9 डिवाइड बाई 2 को क्या बोलते हैं जी, 4n हाफ हो जाएगा। आए कि नहीं है समझ में, क्या हमारे ऑप्शन में है, देखिए तो फर्स्ट ए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 6.5 ये नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, कहीं कोई कंफ्यूजन? देखिए एक बार और इसी चीज को देख लीजिए, 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 2400, ओके। और ये आपका ये देखिए 4 इंटू एम, 4 इंटू एम डिवाइड बाई 1800, कैंसल आउट करिएगा, तो कैंसल आउट करेंगे तो इधर देखिए डबल जीरो कैंसल आउट, ये 6 4 टाइम, ये 6 3 टाइम, ओके। अब यहां देखिए ये 4 कैंसल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 3 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये आपका डिवाइड बाई 2, मतलब एम की वैल्यू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्त, ये हो जाएगा 4.5। आए कि है समझ में, मंथ और डे। अगर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन आपके एग्जाम में जैसा होगा वैसे ही तरीके से सॉल्व करना है। अब यहां पर मान लीजिए मंथ के जगह में डे दिया है, तो इंटू 30 कर दीजिएगा, अगर डे पूछे तो 30 कर दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट। वीकली पूछे तो डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, डे निकालने के बाद डिवाइड बाई 7। देखिए क्वेश्चन जो है टफ है, इजी है, ये कौन डिसाइड करता है, तो आपके दी गई ऑप्शन डिसाइड करेगा। आया समझ में कि क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इनके ऑप्शन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो आपके ऑप्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो सॉल्व करने का आपका प्रोसीजर है वो आप प्रोसीजर करिएगा, और बाकी जो है ऑप्शन के ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, देखें समझ में आया क्लास आपको, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।